Hello everyone. Today we are going to discuss about first of all about one more fluid connective tissue, that is lymph. After that we will go for other parts of connective tissue. One is areolar, then adipose, then skeletal. Okay. So first of all lymph. Right, so lymph is colorless, fluid कनेक्टिव टिश्यू. ओके, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो लिम्फ है वो कैसा है, कलरलेस है. राइट, तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाई इट इज कलरलेस, blood is a not colorful, it's a red connective tissue. Then why it is colorless? So colorless due to absence of RBCs. Right, so in lymph there is no RBC or no प्लेटलेट्स एंड और क्या बोल सकते हैं, और नो ब्लड प्रोटीन्स. ओके, सो lymph colorless fluid connective tissue. Why it is colorless? Due to the absence of RBCs and it is also lacking of platelets and blood protein. Okay, in our body, just like other system like digestive system, respiratory system, there is another system that is known as lymphatic system. Okay, that is lymphatic system, and lymphatic system contains what? First of all lymph, then lymph vessels, lymph capillaries. Okay, so this is lymphatic system. राइट, अगर हम बात करें कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, तो जैसे आपने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा होगा, तो सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है कि वो ब्लड को पूरे बॉडी में क्या कराता है, सर्कुलेट कराता है. उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम है, वैसे ही क्या है लिम्फेटिक सिस्टम है. तो लिम्फेटिक सिस्टम मतलब लिम्फ को पूरे बॉडी में सर्कुलेट कराने का काम किसका है, लिम्फेटिक सिस्टम का. राइट, तो ये आपको ध्यान, इसमें ज्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, ये आपको ध्यान में रखना है. अब इसके बाद अगर बात करेंगे तो यहाँ पे एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन. राइट, तो लिम्फॉइड ऑर्गन जो है वो दो तरीके का होता है. एक होता है जिसको बोलते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, राइट, और एक होता है सेकेंडरी. राइट, तो अगर हम प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन की बात करते हैं, देखो आपको ध्यान रखना है कि लिम्फेटिक सिस्टम जो है उसका मेन, एक तो वहां पे WBC है, तो उसका काम किस चीज में होगा, इम्यूनिटी में. राइट, वो हमारे बॉडी को क्या करेगा, मतलब इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन. ठीक है, तो वहां पे एक तो काम है क्या इसका, इन्फेक्शन से बचाना, और दूसरा इसका काम होता है क्या, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेनली फैट. तो यहाँ पे ये जो है प्राइमरी जो है वो क्या करेगा, मैच्योर कराएगा लिम्फोसाइट को. राइट, आपने पढ़ा था ब्लड में WBC में है लिम्फोसाइट, तो ये जो है ये लिम्फोसाइट को मैच्योर कराता है लिम्फोसाइट. और ये यहाँ पर अगर एग्जांपल की बात करेंगे कि कौन सा है जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, तो एक है आपको बोन मैरो और
और एक है जिसको बोलते हैं थाइमस, राइट। तो ये दो है जो कि क्या है, प्राइमरी। अगर हम सेकेंडरी की बात करेंगे तो वो उसको एक्टिव करता है, मतलब यहां पे क्या होगा, ये प्रोवाइड साइट ऑफ इंटरैक्शन टू पैथोजेन, मतलब यहां पे वो फॉर्म होगा और मैच्योर होगा और फाइनली एक्टिव जो इंटरैक्ट करेगा पैथोजेन से, वो कहां करेगा, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। और अगर हम बात करेंगे इसके एग्जांपल की, तो आपने नाम सुना होगा लिम्फ नोड, राइट। ये जो लिम्फ नोड है ये आपका क्या, आपने नाम सुना होगा टॉन्सिल, राइट। तो ये सारे जो है एग्जांपल किसके हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के। क्लियर। आपसे अगर पूछा जाए कि लिम्फ क्या है, तो लिम्फ इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इट इज कलरलेस ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, इट इज ऑल्सो लैकिंग ऑफ, मतलब यहाँ पे प्लेटलेट्स भी नहीं होगा, डिफरेंट जो हमने ब्लड प्रोटीन पढ़ा है वो भी नहीं होगा, राइट। तो पूरे बॉडी में इसका सर्कुलेशन कैसे होगा, तो विद द हेल्प ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम में मेनली क्या होगा, लिम्फ होगा, लिम्फ वेसल्स होंगे, लिम्फ कैपिलरीज होंगे, यही सारे होंगे। फिर हमने बात करी क्या कि मेनली जो लिम्फ को प्रोड्यूस कराता है, राइट, तो वो क्या होते हैं, लिम्फोइड ऑर्गन, राइट। और वो लिम्फोइड ऑर्गन सिर्फ प्रोड्यूस नहीं कराएगा, वहां पे मेनली क्या, जो आपका WBC है उसमें मेनली लिम्फोसाइट, उसमें प्राइमरी लिम्फोसाइट जो है वो उसको क्या करेगा, फॉर्म करेगा, मैच्योर करेगा और फाइनली वो इंटरैक्ट, मतलब फंक्शनली वो एक्टिव कहां पे आकर के होगा, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो आपको कुछ एग्जांपल याद रखना है, राइट। तो ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एनफ है। अब हम लोग बात करेंगे मेनली इसके अलावा, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के अलावा जो कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहले हमने पढ़ लिया फ्लूइड। अब हम लोग आएंगे जो है आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। और जब हम एरियोलर की बात करते हैं तो यहां पे दो होते हैं, एक लूज कनेक्टिव टिश्यू और एक होता है जिसको बोलते हैं डेंस, राइट। तो एक लूज और एक डेंस। तो देखो, अगर हम बात करेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू की, मतलब एरियोलर के अंदर ही जब डेंस की बात करेंगे तो यहां पे दो होंगे, एक होगा जिसको बोलेंगे टेंडन और एक होगा जिसको बोलेंगे लिगामेंट, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है वो दो तरीके का होगा, एक होगा लूज और एक होगा डेंस। और डेंस में फिर से दो तरीके का, एक होगा टेंडन और एक होगा क्या, लिगामेंट। क्लियर है। अब मैं सबसे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बताऊंगा, राइट। सो अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, लूज कनेक्टिव टिश्यू, बात करेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू की, राइट। तो जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है तो इसमें अगर हम इसके पहले स्ट्रक्चर की अगर बात करें, राइट, तो आपको ध्यान देना कि लूज कनेक्टिव जो भी, देखो जो भी लूज या हार्ड जो भी या डेंस जो भी होता है कनेक्टिव टिश्यू, वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे आपने सेल में साइटोप्लाज्म पढ़ा है, मतलब वो जो फ्लूइड, विस्कस फ्लूइड है, उसी तरीके से यहाँ पे होगा क्या, उसको क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे तो सेल्स होंगे और प्लस यहाँ पे क्या होगा, लूज जेल लाइक मैट्रिक्स, राइट। और अगर हम इसके
अकरेंस की बात करें कि ये लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है वो कहां पे आपको मिलेगा, तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो इट इज फाउंड बिलो स्किन, राइट। और अगर हम बात करेंगे तो ये कहां मिलेगा, बिटवीन ऑर्गन्स, राइट। अगर हम बात करेंगे तो कहां, ये आपका ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, ये आपको यहां पे मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है मेनली वो एक तरीके से गैप फिलर का काम करेगा, राइट। तो ये बिलो स्किन, बिटवीन ऑर्गन्स, ये क्या ब्लड वेसल्स यहां पे मिलेगा। और अगर हम इसके फंक्शन की बात करेंगे, राइट, तो अगर हम फंक्शन की बात करेंगे तो देखो कोई भी कनेक्टिव टिश्यू है तो ये क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, राइट। अगर इसके बाद हम बात करेंगे तो ये बिटवीन द ऑर्गन्स है, तो मतलब क्या, ये प्रोटेक्ट करेगा किसको, इंटरनल ऑर्गन्स, प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स, राइट। तो ये हो गया आपका क्या, लूज कनेक्टिव टिश्यू, क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू। आपको मेनली ध्यान रखना है कि लूज कनेक्टिव टिश्यू को लूज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या होता है, ये आपका यहाँ पे जो मैट्रिक्स होगा वो कैसा होगा, लूज होगा, मतलब वहां पे वैसे हार्ड सब्सटेंस नहीं होंगे जैसे कि आपका बोन्स में प्रेजेंट होता है। दूसरा ये कि ये मेनली कहाँ पे मिलेगा आपको, बिलो स्किन, बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स, और कहाँ ब्लड वेसल्स के आसपास पाया जाएगा, ये आपका नर्व्स में पाया जाएगा। तो एक तरीके से क्या करेगा, गैप फिलर का काम करेगा। तो इसका अगर फंक्शन की बात करेंगे तो एक तरीके से ये क्या हुआ, पैकेजिंग। अगर इसके लूज कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन की बात करेंगे तो एक पैकेजिंग, दूसरा क्या, इट विल प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स, ये इसका दो मेन फंक्शन है। अब अगर हम बात करेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तो इसका अगर हम डेंस की बात करेंगे तो इसका अगर स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, यहाँ पे सेल्स होंगे प्लस डेंस मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स होगा वो आपके लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है उसके जैसा क्या लूज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, डेंस होगा, राइट। और अगर इसके हम टाइप्स की बात करेंगे यहाँ पे तो डेंस में मेनली क्या, दो तरीके का टिश्यू यहाँ पे मिलता है। तो एक होता है जिसको बोलते हैं टेंडन, राइट, और एक होता है जिसको बोलते हैं लिगामेंट, राइट। तो आपको देखो याद रखना है MTB, आप लोग एक चैनल देखते होंगे, म्यूजिक चैनल है MTV, तो वो V है लेकिन यहाँ पे मैं B बात कर रहा हूँ। तो मतलब ये बीच में जो है वो क्या है, टेंडन, और ये किसको कनेक्ट कर रहा है, मसल से बोन, किसको कनेक्ट करेगा, मसल टू बोन। तो ये जो टेंडन है वो क्या करेगा, कनेक्ट मसल टू बोन। और ये जो आपका है ये कैसा होगा, फाइब्रस। ये जो है आपका इसका जो स्ट्रेंथ होगा, ग्रेट, इसका स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होगा, ग्रेट स्ट्रेंथ, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि जो टेंडन है इट विल कनेक्ट मसल टू बोन, राइट। तो कनेक्ट मसल टू बोन, ये कैसा होगा, फाइब्रस होगा, और इसका जो स्ट्रेंथ होगा वो काफी ज्यादा होगा। और अगर इसके फ्लेक्सिबिलिटी की बात करेंगे तो ये लेस फ्लेक्सिबल होगा, राइट। तो ये जो आपका टेंडन है ये आपका मसल से बोन को कनेक्ट करेगा, फाइब्रस होगा, यहाँ पे स्ट्रेंथ जो होगा इसका काफी ज्यादा होगा, लेकिन अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करेंगे तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी, कम होगी, राइट। अब देखो लिगामेंट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखो आपने जैसे हमारे कंट्री में IPL होता है और उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, BBL, बिग बैश लीग। तो यहाँ पे देखो BBL, L फॉर लिगामेंट और BB मतलब क्या, बोन टू बोन। मतलब ये जो आपका लिगामेंट है
किसको कनेक्ट करेगा? कनेक्ट्स बोन टू बोन। क्लियर? तो आपका जो लिगामेंट है किसको कनेक्ट कर रहा है? बोन से बोन को। अगर इसके स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो ये इसका स्ट्रेंथ क्या होगा? लिमिटेड होगा, लिमिटेड स्ट्रेंथ। मतलब इन दोनों में स्ट्रेंथ वाइज कौन ज्यादा है? टेंडर। और अगर हम इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू टेंडर। मतलब यहाँ पे क्या हुआ? ये आपका मोर फ्लेक्सिबल। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। टेंडन और लिगामेंट ये क्या है? आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। टेंडन जो है वो मसल से बोन को कनेक्ट करता है, फाइब्रस होता है, स्ट्रेंथ इसका ज्यादा होगा लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी। लेकिन जो लिगामेंट है ये बोन से बोन को कनेक्ट करता है, इसका स्ट्रेंथ इसके कंपैरिजन में कम होता है लेकिन इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगी। क्लियर? अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे एरियोलर के बाद एडिपोज। ये देखो, ये जो है अगर एडिपोज नाम ही है क्या? एडिपोज मतलब यहाँ पे क्या होगा? फैट सेल्स होंगे, राइट? तो जो आपका एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है ये यहाँ पे मेनली क्या होगा? कंटेन्स फैट प्रोड्यूसिंग सेल, जिसको कि हम लोग किस नाम से जानते हैं? कॉल्ड एज एडिपोसाइट्स। क्या बोलेंगे इसको? एडिपोसाइट्स। तो अगर ये आपका एडिपोसाइट है तो इसके बीच में ये क्या होगा? ये जो है ये क्या होगा? आपको फैट मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर इसका फैट मॉलिक्यूल का साइज इंक्रीज करेगा, वेट इंक्रीज करेगा तो जो आपका एडिपोज है उसका भी इंक्रीज करेगा। यहाँ पे मेनली क्या है? फैट मॉलिक्यूल, राइट? अब देखो, अगर हम देखेंगे कि ये आपको एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जो कहाँ पे मिलेगा, राइट? तो अगर हम इसके अपीयरेंस की बात करेंगे तो ये भी कहाँ मिलेगा? बिलो स्किन। और कहाँ मिलेगा? ये भी जैसे हमने एरियोलर में पढ़ा था लूज वाले में, उसी तरीके से ये भी है बिटवीन ऑर्गन्स, राइट? तो आपको ध्यान देना है कि ये कहाँ? स्किन के नीचे मिलेगा। कहाँ मिलेगा? बिटवीन द ऑर्गन्स मिलेगा। तो इसको देख करके आपको इसके फंक्शन का भी अंदाजा हो गया होगा कि अगर हम इसके फंक्शन की बात करेंगे, राइट? तो अगर इसके फंक्शन की बात करेंगे तो सबसे पहला देखो, जो भी है ये स्किन है, इसके नीचे जो फैट है तो ये मेनली अगर हम विंटर सीजन में बात किसी भी तरीके से बात करेंगे तो ये एक तरीके से इंसुलेटर का काम करता है। मतलब हीट लॉस को क्या करेगा? मिनिमाइज करेगा, राइट? सिर्फ हीट लॉस, मेनली हीट लॉस के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो ये एक्ट्स एज insulator, that is minimize heat loss। क्या करेगा? ये हीट लॉस को कम करेगा। दूसरा, अगर हम बात करेंगे कि बिटवीन द ऑर्गन्स है, मतलब इट विल प्रोटेक्ट ऑर्गन्स, मतलब इट विल प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ या मैकेनिकल सपोर्ट, provide mechanical support by acting as shock absorber। मतलब ये जो है आपको जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, अगर ये यहाँ पे एडिपोज टिश्यू नहीं होगा बिटवीन द ऑर्गन तो वो ऑर्गन आपस में कोलाइड कर सकते हैं, उस तरीके से वो क्या हो सकते हैं? ब्रेक हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। लेकिन ये जो आपका एडिपोज है वो वहाँ पे प्रेजेंट होता है, उस गैप को फिल करेगा
और उस तरीके से क्या करेगा कि वो शॉक एब्जॉर्बर की तरह वहां पे काम करेगा, राइट। तो दिस इज अबाउट एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। अब हम लोग बात करेंगे स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। देखो अब हम लोग बात करेंगे किसकी, स्केलेटल, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सपोर्टिव, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर। ये जो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है इसमें मेनली हम लोगों को पढ़ना है दो, एक जो है जिसको कि बोलते हैं कार्टिलेज, राइट, और दूसरा जो है जिसको कि बोलते हैं क्या, बोन। क्लियर। तो आपको ध्यान रखना है कि जो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है वो हमारे बॉडी को एक प्रॉपर पर्टिकुलर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, एक इट विल वर्क एज अ स्केलेटल सिस्टम, एक ढांचा देगा हमारे बॉडी को, राइट। तो अगर हम बात करते हैं कार्टिलेज की, क्लियर, तो जो कार्टिलेज है यहां पे जो मैट्रिक्स होगा यहाँ पे लूज होगा थोड़ा, राइट, और यहाँ पे मेनली क्या होंगे, प्रोटीन्स एंड शुगर्स, राइट। अगर हम इसके कार्टिलेज की बात करेंगे तो फ्लेक्सिबल होगा, राइट। तो देखो आपको ध्यान रखना है कि जो कार्टिलेज है उसका जो मैट्रिक्स होगा वो लूज होगा, मतलब उसके मैट्रिक्स में जो सेल्स होंगे वो काफी दूरी दूरी पे होंगे। वहां पे मेनली क्या होगा मैट्रिक्स में, प्रोटीन्स एंड शुगर्स। अगर हम इसकी बात करें कि ये फ्लेक्सिबल होगा या नहीं होगा, तो ये कैसा होगा आपका, फ्लेक्सिबल होगा। क्लियर। अब देखो अगर हम बात करेंगे तो ये बॉडी में कहां कहां पे मिलेगी, अगर हम अकरेंस की बात करेंगे तो कहां पे मेनली ये मिलता है, ये देखो ये वाला जो पार्ट है ईयर पिना, तो वहां पे मिलेगा। अगर हम नोज टिप की बात करेंगे, ये वाला जो पार्ट है नोज टिप, वहां पे मिलेगा। अगर हम बात करेंगे लैरिंक्स, आप लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा होगा वॉइस बॉक्स, तो वहां पे भी क्या मिलेगा आपको, कार्टिलेज। आपने पढ़ा होगा ट्रैकिया, जिसको कि हम लोग बोलते हैं विंड पाइप, वहां पे मिलेगा ये, राइट। अब ये कहां मिलेगा, ऑन द सरफेस ऑफ बोन, जहां पे बोन ज्वाइंट होता है ना उसके सरफेस पे भी मिलेगा क्या, कार्टिलेज। क्लियर। तो आपको ध्यान रखना है कि कार्टिलेज जो है उसका मैट्रिक्स लूज होता है, उसके मैट्रिक्स में मेनली क्या होंगे, प्रोटीन्स होंगे, शुगर्स होंगे। वो कैसा होगा, फ्लेक्सिबल होगा। वो कहां मिलेगा आपका, मेनली एग्जांपल आपको ध्यान रखना है कि वो मिलेगा आपको ईयर पिना, नोज टिप, लैरिंक्स, ट्रैकिया, इन सारे पार्ट्स पे मिलेगा। और ये मेनली कहां, बोन ज्वाइंट जहां पे मेनली होता है उसके सरफेस पे होता है, राइट। अब देखो, अब अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, राइट, तो अगर हम इसके फंक्शन की बात करेंगे तो सबसे पहला, वो तो कॉमन है, आपको अगर कहीं कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो आप ये लिख सकते हो कि प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट, राइट। तो ये तो क्लियर है। अब देखो इसका मेन जो फंक्शन है, प्रिवेंट डैमेज ऑफ बोन्स एट जॉइंट्स, राइट। ये जैसे अगर ये दो बोन है तो दो बोन के बीच में अगर ये नहीं होगा तो ये बोन आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे और वो blake हो सकते थे। एक तरीके से ये बोन को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको डैमेज होने से बचाएगा। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो ये प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। तो जो आपका कार्टिलेज है वो फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करेगा, राइट। तो आपको कार्टिलेज के बारे में ये ध्यान रखना है। अब लास्ट जो है यहाँ पे वो है क्या, बोन।
देखो बोन के बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगा, तो उसको हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्लियर? तो बोन जो देखो यहाँ पे मेन जो आपको ध्यान रखना है कि जो भी है वो मैट्रिक्स और सेल्स के बीच की बात है। तो जो बोन है, बोन में जो सेल होंगे, उस बोन फॉर्मिंग सेल जो होंगे, बोन सेल्स जो होंगे, उसको बोलेंगे ऑस्टियोसाइट, राइट। और वहाँ पे जो मैट्रिक्स होगा वो कैसा होगा? हार्ड होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम से बना हुआ जो सॉल्ट होगा वो प्रेजेंट होगा। क्लियर? और इसके बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आपका जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें सिर्फ एक मेन बचा हुआ है, दैट इज बोन, उसको कवर करेंगे। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके? उसके बाद हम लोग बात करेंगे आपका मस्कुलर टिश्यू। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडे।